बाप बेटी नदी पार कर रहे हैं, बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है। अचानक बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा, एक ही बात है बेटा, तूने पकड़ रखा है मैंने पकड़ रखा है, इसमें क्या फर्क है? बेटी ने बोला, नहीं फर्क है पापा, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बहाव तेज हुआ तो छूट सकता है, आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो बहाव कितना ही तेज हो आप कभी छोड़ने वाले नहीं। यू विल नेवर लीव मी। तो मैं आज आपको यह एश्योरेंस दे रहा हूं स्टेज के माध्यम से कि मेरा हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पकड़वाना। तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खत्म, कोई चुनौती नहीं है, मत जा मस्ता। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू लाइफ। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां, मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पे फक्र, अभी ऐसा कारनामा बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा काफी है। मां मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी वो काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है। खौल रहा मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर राज ठाकुर है और ये पंक्तियां मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई है कि जो जुनून की आग तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, दबी हुई है, वो बाहर निकले और जो लक्ष्य तुम हासिल करना चाहते हो उसे हासिल कर लो। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अगर आपने शायद लगा दिया ना, शायद मैं जिंदगी में बड़ा आदमी बनूंगा, तो कभी नहीं हो। फेथ मतलब 100%, आर या पार, या तो विश्वास करो या बिल्कुल मत करो। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे? जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था। काफी सारे लोग ये सोचते थे कि कॉलेज खत्म होने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिले, और कुछ लोग तो डरते थे कि क्या हमें अच्छी नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। कुछ मेरे एक ऐसे फ्रेंड्स थे जो ये सोचते थे कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम अपना एक बिजनेस शुरू करेंगे। उनके अपने प्लान्स थे और वो हमें अपने प्लान्स बताते थे। आज कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों के बाद मैं उन लोगों को एग्जैक्टली देख पा रहा हूं, और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जो लोग बोलते थे कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और जो फ्रेंड्स ये बोलते थे कि हम अपना एक बिजनेस करेंगे, वो आज एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। यहां पे ये चीज क्लियरली पता लगती है कि जो जैसा सोचता है उसे एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है। आज अगर आपके पास दो चॉइस हो कि आपको बड़ा सोचना हो या आपको छोटा सोचना हो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैं बड़ा ही सोचूंगा, बट ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है। ज्यादातर लोग एक अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आके वो चीजें सोचने लग जाते हैं जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं, और ज्यादातर लोग बड़ा नहीं सोचते। ज्यादातर लोग एक छोटी चीज को लेकर सेटल हो जाते हैं, वो अपने माइंड को एक्सप्लोर नहीं करने देते चीजों को। आपको पता है आपका माइंड कैसे काम करता है? आपका माइंड आपको हर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है जो आप उससे पूछते हो। अगर आप अपने माइंड से पूछो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बीच में एक नहर है, और नहर सिर्फ 2 फीट की है, तो आपका माइंड बोलेगा कि आप आराम से जा सकते हैं। अगर यही नहर
2 की जगह 5 फीट की हो जाए, तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि आपको इसे जंप करके जाना पड़ेगा। अगर यहीं पे ये नहर की जगह एक बड़ी नदी हो, तो आपका माइंड बोलेगा आपको एक बोट लेनी पड़ेगी और बोट से जाना पड़ेगा। अब अगर आप अपने माइंड से पूछें कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आपका माइंड बोलेगा आपको एक बड़ी बोट लेनी पड़ेगी। और अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो, तो आपका माइंड बोलेगा आपको एक बड़ा जहाज लेना पड़ेगा। और अगर आप उससे पूछो कि यही मुझे आधे टाइम में करना है तो कैसे होगा, तो आपका माइंड बोलेगा कि आपको एयरप्लेन से जाना पड़ेगा। आपका माइंड आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा जो आप उससे पूछोगे। अगर आप अपने आप से पूछोगे कि मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, तो आपका माइंड आपको उसी तरीके की चीजें बताएगा जिससे आपको 10,000 रुपए महीना आ सकता है। अगर आप अपने माइंड से पूछोगे मुझे 10 लाख महीना कमाना है, तो आपका माइंड आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन बताएगा कि इस तरीके से तुम 10 लाख कमा सकते हो। और अगर आप बोलोगे 10 करोड़ कमाने हैं, तो उसी तरीके से आपका माइंड चलता है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। अगर आप अपने आप से सही सवाल पूछना शुरू कर दोगे और सबसे पहले तो ये विश्वास करना शुरू कर दोगे अपने आप पे कि आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। आप ये सोचना शुरू कर दो एंड बिलीव करना शुरू कर दो अपने आप में, बड़ा सोचना शुरू कर दो, तो आपकी जिंदगी में एक जादू हो सकता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस तरीके से काम करता है कि आप बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। धीरू भाई अंबानी कह के गए हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोच पे किसी का हक नहीं है। देखो, आप लाइफ में वही अचीव करते हो जो आप सोचते हो, और आप में वो सोचने की शक्ति है जो आपने अभी तक नहीं सोचा। तो आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आपने आज तक अचीव नहीं करी है। गो सेल्फ मेड, डू योर बेस्ट। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना है। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दुनिया में कोई आपकी समस्या नहीं है, खुद के अलावा कामयाबी को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आप कामयाब जीवन में हो नहीं रहे हो तो आप ही वजह हो, दूसरा नहीं है, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अरे कोई वस्तु दूसरे वस्तु में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह धरती का अनमोल नियम है। आप अपनी जिंदगी की बीमारी खुद बन जाते हो। सेल्स की दुनिया में जिसने खुद को जीत लिया वो हर समस्या को जीत लेता है। जब कोई इंसान ठानता है तो विज्ञान दांतों तले अंगुली दबाती है। सबसे पहले विज्ञान दांतों तले अंगुली दबाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग आंसर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस मां ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड्स लगे और उठा दिया मिनी ट्रक को उस मां ने, जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? ठानना पड़ेगा का फार्मूला ना केमिस्ट्री में है, ना बोटनी में, ना जूलॉजी में, ना अर्थशास्त्र में, विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फार्मूला नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ा? तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेज दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की होगी। अरे वो दौड़ा जिसके टांगे नहीं थी और रोड से दौड़ा, वो दौड़ा। क्यों? बच्चा कैंसर से मर रहा था। विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द इंसान के हो जाए तो मर जाता है।
और गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। हम कह रहे हैं ना, ठानना पड़ेगा का उत्तर पूरी दुनिया में अगर किसी के पास है तो वो भारतीय दर्शन के पास है और विश्व की कोई मैथमेटिक्स में नहीं है। ठानने से वो हो जाता है जो हजारों हजारों सालों में साइंस नहीं देख पाती। एक लात किसी के कई सालों पहले साउथ अफ्रीका में मारी गई। किसी को यह नहीं पता था कि यह लात इतनी भारी पड़ेगी कि वो आदमी ठान लेगा, तुमने ट्रेन से लात मारी है, मेरे देश से लात मारूंगा। ठान लिया, ठान लिया। जिंदगी में जब ड्रीम जागता है, जब डिसीजन की पावर जागती है, जब डेस्टिनेशन पुकारती है, तो अंदर से कुछ ठानना चालू होता है। अंदर से रात को 3-3 बजे अंगुलियों में खून आ जाते थे ठंड में। सचिन तेंदुलकर के ये हिस्सा किसी ने नहीं देखा। सारी दुनिया को सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट पता है। क्रिकेट का भगवान, अरे बना कैसे? रातों प्रैक्टिस, ठाना। अमिताभ बच्चन 400 करोड़ माइनस, यहां से अर्श से सीधा फर्श पे, फिर जिंदगी में ठाना और फिर उठ गया। ये ठानने की जो फिलोसॉफी है ना, ये बेचने वालों को पता चलने के बाद बहुत आगे जाते हैं। ठान सकते हो, ड्रीम देख सकते हो। अरे क्योंकि काम कारण के बिना होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस दीवार को तोड़ो, और तरीके और बताता हूं। इसको सब्बल से, हथौड़े से, बुलडोजर से तोड़ो। आप तोड़ेंगे भाई साहब? और तरीके भी बता दिए तो भी नहीं तोड़ेंगे। और मैं आपको बोलता हूं, जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए उधर रखा है वो पहले मिलेगा। अब तरीके पूछोगे मुझसे आप? चाहे कोई पत्नी को लाके तोड़े, कोई बाठे से तोड़े, चाहे कुछ भी करे, तोड़ेगा कि नहीं? पहले कारण नहीं था और अब ठानने का कारण। 100 करोड़ भाई, फोड़ रहे भाई, फोड़। कारण हो गया। मतलब कि लोग आकर के आपको एडवाइस देते हैं कि तू कर सकता है, नहीं कर सकती। उनको एबीसीडी भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो। तो आप बेवकूफ नहीं हो। एक बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है कि वो एडवाइस लेगा किससे? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉलो करेगा किसको? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, सिखाओ मुझे। आपको पता है, आपने वो किया हुआ है जो मैं करना चाहता हूं। टीच मी हाउ टू डू, एक्सप्लेन इट टू मी। दिस इज अ साइन ऑफ। मैंने अपने पहले भी सेशन में ये बात बोली थी, आज दोबारा से बोलूंगा क्योंकि ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना। टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। I'm really sorry to say this, but you will never win. I'm not kidding you. I'm damn serious right now. You're never going to win it. You're never going to make it big in life. आपको समझ में आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है? Because you're not willing to change. Because you're not willing to learn. Because you're not willing to get information. Because you're not willing to bring about a change that you require in your life. एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये जो मेरे पीछे दीवार है, अगर इस दीवार को मैं बार बार धक्का देता रहूंगा, धक्का देता रहूंगा, धक्का देता रहूंगा, तो क्या ये दीवार हिलेगी? पूरे दिन भी लगा दूंगा, पूरे हफ्ता भी लगा दूंगा, तो भी ये दीवार हिलने नहीं वाली है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है ये एक्शन से रिजल्ट्स नहीं आने वाले। मगर आपको पता है आप लाइफ में भी यही काम कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो।
आप सेम एक्शंस करते चले जा रहे हो एंड एक्सपेक्ट करते हो कि डिफरेंट रिजल्ट्स आए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिगर आउट करो कि आपको सक्सेस पाने के लिए किस चीज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। नए एक्शंस लो, नई चीजें सीखो, उन चीजों को इंप्लीमेंट करो एंड रिजल्ट्स आपके पास खुद ब खुद आएंगे। दीवार को धक्का मत दो, नई चीजें सीखो, नए एक्शंस करो। बेस्ट ऑफ लक। सेल्स में सेलिंग नहीं करनी है, रेकमेंड करना है। अब रेकमेंड कैसे करा जाता है? आपने ध्यान से देखा, जब भी कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बहुत आराम से बैठ के पेशेंट की प्रॉब्लम सुनता है एंड उसके बाद उसको रेकमेंड करता है कि कौन सी दवाई लेनी है। एंड द सिमिलर थिंग हैज टू हैपन व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग। आराम से सुनो, जो आपका कस्टमर है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, एंड उसके बाद उसको रेकमेंड करो। रेकमेंड करने के लिए जो दूसरी कंडीशन है, जो मैंडेटरी है, वो ये कि आपका खुद का पर्सनल प्रोफाइल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका पर्सनल प्रोफाइल बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे और उसके बाद आप रेकमेंड कर पाओगे। तो आप भी ये करो, ज्यादा कंटेंट डालो सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ एंड उसके बाद रेकमेंड करो, सेल नहीं।